नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ दर्शन यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज का प्रसंग बड़ा ही शिक्षाप्रद है। आज की कहानी सिखाती है कि हमारे जीवन में समय कैसा भी हो, कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य किया करता था। उस राजा की दो संतानें थी, एक राजकुमार एक राजकुमारी। राजा को राज्य का संभालते हुए बहुत समय बीत चुका था। अब उसके धीरे धीरे करके बाल भी सफ़ेद होने लगे थे और जो बेटा बेटी थे वो भी जवान हो चुके थे। राजा को किसी की फिक्र न थी, वो तो अपने भोग विलास में ही व्यस्त रहता था। उसे ये एहसास ही नहीं था कि मैं धीरे धीरे करके चौथेपन में पहुंच चुका हूँ। मित्रों, एक दिन राजा के मन में विचार आया कि मनोरंजन किए बिना बहुत दिन बीत चुके हैं, क्यों ना मनोरंजन किया जाए। ये विचार कर राजा ने अपने रंग महल में एक उत्सव का आयोजन किया और उत्सव को सफल बनाने के लिए उसने अपने मित्र देश के राजाओं को भी उस रंगारंग कार्यक्रम में आमंत्रित किया। राजा ने अपने मित्र राजाओं को तो बुलाया ही, साथ ही साथ उसने अपने गुरु को भी उस उत्सव में शामिल होने का निमंत्रण भेजा। निमंत्रण पाकर राजा के गुरु और पड़ोसी मित्र उत्सव में सम्मिलित होने के लिए राजा के दरबार में आने लगे। राजा ने आए हुए सभी अतिथियों का और अपने गुरु का बड़े अच्छे से अतिथि सत्कार किया, सभी को भोजन कराया। भोजन उपरांत राजा अपने गुरु के पास गया और अपने गुरु को कुछ सोने की मोहरें भेंट करी। जब गुरुजी ने पूछा, राजन, ये मोहरें तुम मुझे क्यों दे रहे हो? तो राजा हंसकर कहने लगा, गुरुजी, आज के उत्सव में हमारे राज्य की प्रसिद्ध नर्तकी अपनी कला का प्रदर्शन करेगी। यदि आपको उसकी कला पसंद आ जाए तो इनमें से एक आध मोहर तुम उसे उपहार स्वरूप दे देना। यदि पसंद ना आए तो अपने पास ही रखना। मित्रों, राजा मोहरें देकर वापस उत्सव की तैयारी में व्यस्त हो गया। उधर जब शाम हुई तो नर्तकी अपने शागिर्दों के साथ दरबार में हाजिर हो गई। उसने राजा को प्रणाम किया और रंग महल में पहुंच गई। रंग महल में पहुंचकर नर्तकी ने अपने सभी शागिर्दों से कहा कि देखो, अभी तक तो हम लोग छोटे मोटे लोगों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज हम पहली बार राजा के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, इसलिए ध्यान रखना कोई चूक ना होने पाए। सभी साजिंदों ने अपने अपने वाद्य यंत्र निकाले और उनका परीक्षण करने लगे। ढोलक वाला ढोलक कसने लगा, तबला वाला तबला में थाप देने लगा, सितार वाला सितार के सुरों का परीक्षण करने लगा, क्योंकि सभी को डर था यदि राजा के सामने चूक हो गई तो इनाम की जगह उन्हें दंड भी मिल सकता है। इसलिए सभी वादक अपने अपने वाद्य यंत्रों का परीक्षण करने लगे। नर्तकी भी अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए सोलह श्रृंगार करने लगी। धीरे धीरे समय गुजरा, रंग महल गुलजार होने लगा। एक एक करके सभी अतिथिगण रंग महल में आकर अपने अपने स्थान पर विराजमान होने लगे। थोड़ी देर बाद राजा भी अपने बेटा बेटी और गुरु के साथ रंग महल में पहुंच गया। नर्तकी सभी के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करने लगी। नर्तकी ने बड़ा ही सुंदर नृत्य पेश किया। उसने अपने अद्भुत नृत्य से महफिल में रंग जमा दिया। सभी अतिथिगण नर्तकी से प्रसन्न होकर उसे पुरस्कार देने लगे।
सारी रात नृत्य चलता रहा। जब पूरी रात नृत्य करते हो गई तो ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि मेरे तबले वाला ऊँघ रहा है, उसे नींद आ रही है और इसी कारण ये ताल बिगाड़ रहा है। ये देखकर नर्तकी थोड़ा परेशान हो गई और सोचने लगी, यदि लय भंग हो गई, ताल बिगड़ गया, फिर मैं कैसे नाच पाऊंगी। यदि मैं सही से नृत्य नहीं कर पाऊंगी तो राजा क्रोधित हो जाएगा। नर्तकी बहुत होशियार थी। उसने अपने तबले वाले को जगाने के लिए अपने तबला वादक को सावधान करने के लिए एक दोहा बोला। दोहा था, बहुत गई थोड़ी रही, यूं बीती जाए, ताल भंग ना होइयो, ना कुले दाग लग जाए। मित्रों, जब ये दोहा सभा में बैठे लोगों ने सुना तो सबने इस दोहे का अर्थ अपने अपने ढंग से निकाला। मित्रों, जब ये दोहा तबला वाले ने सुना तो तबला वादक नर्तकी के इस दोहे को सुनकर नर्तकी का इशारा समझ गया और सावधान होकर लयबद्ध तरीके से अपना तबला बजाने लगा। लेकिन जब ये दोहा राजा के गुरु ने सुना तो अपने स्थान से वो खड़े हो गए और नर्तकी से अनुरोध करने लगे कि देवी, आपने जो दोहा कहा था जरा एक बार और दोहराना। नर्तकी ने फिर वो दोहा बोला कि बहु बीती थोड़ी रही, यूं ही बीती जाए, ताल भंग ना होइयो, ना कुले दाग लग जाए। मित्रों, इतना सुनना था कि गुरुजी अपने स्थान से उठे और जितनी भी राजा ने स्वर्ण मोहरें दी थी वो सब उस नर्तकी को दे दी और उस नर्तकी बनी वेश्या को प्रणाम करने लगे। राजा अपने गुरुजी का ये व्यवहार देखकर हैरान रह गया। गुरुजी अभी अपने स्थान पर पहुँचे भी नहीं थे कि राजा का पुत्र जो राजकुमार था वो अपने स्थान से उठा और उस नर्तकी से कहने लगा कि हे सुंदरी, एक बार फिर दोहराना, तुमने क्या कहा था। नर्तकी फिर उस दोहे को दोहराने लगी कि बहुत गई थोड़ी रही, यूं बीती जाए, ताल भंग ना होइयो, ना कुले दाग लग जाए। राजकुमार ने इतना सुनते ही अपना मुकुट और अपने हाथों की रतन जड़ित अंगूठी उतारकर उस वेश्या के हाथों में रख दी। अब तो राजा भी हैरान, सोचने लगा कि गुरुजी तो चलो बूढ़े हैं, सठिया गए हैं, लेकिन मेरे पुत्र को क्या हो गया। इसने अपना बहुमूल्य मुकुट और हीरे जड़ित अंगूठी इस तुच्छ सी नर्तकी को क्यों समर्पित कर दी। राजा ये सोच ही रहा था कि इतने में राजकुमारी खड़ी हुई और नर्तकी से कहने लगी कि बहन, जरा एक बार फिर बोलना। तो नर्तकी ने बोलायन फिर दोहरा दी। मित्रों, दोहा सुनते ही राजकुमारी ने भी अपना नौलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। ये देखकर तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। राजा सोचने लगा कि रात भर से नृत्य चल रहा है, पर ये क्या, अचानक एक दोहे से ये सब अपनी मूल्यवान वस्तुएं खुशी खुशी इस तुच्छ सी वेश्या को समर्पित कर रहे हैं। खाली वस्तुएं देते तब भी ठीक था, राजगुरु होकर वेश्या को प्रणाम कर रहे हैं। राजा सिंहासन से उठा और बोला, ए नीच नर्तकी, बंद करो अपना ये नाच गाना, अब ये नाच गाना नहीं होगा। नर्तकी बोली, राजन, मुझ दासी से कौन सी खता हो गई। राजा त्योरी चढ़ाते हुए बोला कि नर्तकी, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने एक दोहा बोलकर सभी पर क्या जादू कर दिया है। एक दोहा बोलकर तुमने सबको कैसे लूट लिया। नर्तकी कहने लगी कि राजन, गुस्ताखी माफ हो, मैंने कोई जादू नहीं किया है। मैंने तो अपने तबला वादक को ये दोहा बोलकर सचेत किया था कि बहु बीती थोड़ी रही, यूं बीती जाए,
ताल भंग ना होइयो, ना कुले दाग लग जाए। राजन, मेरे कहने का अर्थ था कि अरे तबला वाले, तुझे तबला बजाते हुए पूरी रात बीत चुकी है, थोड़ा समय और शेष बचा है, फिर तू क्यों अपना ताल बिगाड़ रहा है? या तूने ताल बिगाड़ दिया, ताल भंग कर दिया तो हमारी कला पर दाग लग जाएगा। राजन, मैंने तो ये दोहा बोलकर अपने तबला वादक को सचेत किया था। मेरी इस दोहा के पीछे और कोई मंशा नहीं थी। जब राजा ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, पूरी रात में देखता रहा, पूरी रात ये नाचती रही, लेकिन तुमने कुछ भी इसे नहीं दिया, लेकिन अब इसने तुम पर कौन सा जादू कर दिया जो सारी की सारी स्वर्ण मोहरें इसे भेंट स्वरूप दे दी? तो गुरुदेव बोले, राजन, मैंने इसके नृत्य पर प्रसन्न होकर ये स्वर्ण मोहरें इसे नहीं दी हैं। तो राजा बोला, फिर क्या अच्छा लगा? तो गुरुदेव कहने लगे कि मैं पूरे जीवन भजन करता रहा, पूरे जीवन जंगलों में साधना करता रहा, और अब जब थोड़ी सी जिंदगी बची है तो मैं तेरे बुलावे पर इस नर्तकी का नाच देखने, इसका मुजरा देखने मैं तेरी सभा में आ गया और इसका नाच देखकर अपनी बची बचाई शेष जिंदगी बिगाड़ने लगा। हे राजन, इसने अपने एक दोहे से मेरी आंखें खोल दी हैं। इसने मुझे बता दिया है कि बहुत गई थोड़ी रही, योहू बीती जाए, दृष्टि भंग मत होइयो, वरना जीवन दाग लग जाए। राजन, इसके एक दोहे ने मुझे सचेत कर दिया है, इसने मुझे आत्मज्ञान करा दिया है, इसलिए आज से मैं इसे अपना गुरु मानता हूँ। इसलिए राजन, इस देवी समान नर्तकी से कुछ मत कहना, क्योंकि तेरा गुरु मैं हूँ और ये देवी मेरी गुरु है। राजा ने जब गुरु के मुख से इन वचनों को सुना तो राजा बहुत चक्का रह गया और सोचने लगा, क्या इसके शब्दों में ये भाव था? राजा ने जब युवराज से पूछा कि तुमने अपना मुकुट और अंगूठी इस नर्तकी को क्यों दी, तो युवराज ने कहा कि पिताजी, आज इस सुंदरी ने मुझे बहुत बड़ा पाप करने से रोक लिया। राजा ने पूछा, कैसा पाप और क्या करने वाले थे तुम? तो युवराज हाथ जोड़कर बोला कि पिताजी, आज रात में तुम्हारा कत्ल करने वाला था। जब राजा ने पूछा कि हमें क्यों मारना चाहते हो, तो युवराज कहने लगा कि पिताजी, मैं आपको इसलिए मारना चाहता था क्योंकि मेरे साथ के सभी राजकुमार अपने अपने राज्य के राजा बन चुके हैं। सबके पिता अपने अपने राज्य का राजपाट अपने पुत्रों को सौंपकर बैरागी हो गए हैं, लेकिन पिताजी, आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, चौथापन लग गया है, लेकिन आपने मुझे अभी तक राजपाट नहीं सौंपा। इसी कारण मैं आज रात तुम्हारा कत्ल करने वाला था, लेकिन इस नर्तकी के एक दोहे ने मुझे इतना बड़ा पाप करने से रोक लिया। इसके दोहे ने मुझे समझाया कि बहुत गई थोड़ी रही, यूं बीती जाए, थोड़ा सब्र और रख, ना तो पितृ दोष लग जाए। पिताजी, इसके एक दोहे ने मुझे जागृति दे दी है कि इतने दिन तूने इंतजार किया तो थोड़ा धैर्य और रख ले। तेरे पिता 2-4 साल और जिएंगे, उसके बाद ये राजपाट तुझे ही मिलना है। फिर क्यों तू अपने पिता की हत्या का दोष अपने सिर ले रहा है? महाराज ने जब युवराज के ऐसे वचनों को सुना तो राजा ने तुरंत अपना राजमुकुट अपने सिर से उतारा और युवराज के सिर पर रख दिया और कहने लगे कि पुत्र, मुझे माफ करना, मैं भूल चुका था कि चौथापन लगते ही अपनी जिम्मेदारी अपनी संतानों को दे देनी चाहिए। इसके बाद राजा ने राजकुमारी से पूछा कि बेटी, तुमने अपना 9 लखा हार इस नर्तकी को क्यों दिया? तो राजकुमारी कहने लगी कि पिताजी, यदि आज ये ना बोलती तो गजब हो जाता। आप कहीं
मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहते। जब राजा ने पूछा कि ऐसा क्या हो जाता, तो राजकुमारी कहने लगी कि पिताजी, आज रात मैंने ये निश्चय कर लिया था कि आज रात इस उत्सव के समाप्त होने के बाद तुम्हारे महाबत के साथ मैं भाग जाऊंगी, क्योंकि मेरी इतनी उम्र हो चुकी है और आपको मेरे विवाह की चिंता ही नहीं है। इसलिए पिताजी, आज रात में महाबत के साथ भागने वाली थी, लेकिन भला हो इस नर्तकी का जो इसके एक दोहे ने मुझे समझा दिया कि बहुत गई थोड़ी रही, यूं बीती जाए, चरित्र भंग ना होइयो, वरना कुले दाग लग जाए। पिताजी, इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सिखा दिया कि कभी भी बेटी को मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। यदि अभी तक तेरी शादी नहीं हुई, अभी तक तेरा विवाह नहीं हुआ, तो क्या हुआ, थोड़ा सब्र रख। तेरा पिता कितने दिनों तक अपने घर में रखेगा? आज नहीं तो कल तेरा विवाह हो ही जाएगा। पिताजी, इसलिए मैंने इसे अपना नौलखा हार उपहार में दे दिया। मित्रों, अपनी पुत्री के ये वचन सुनकर राजा ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और कहने लगे कि बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं भूल गया था कि मेरे घर में भी एक जवान बेटी है। लेकिन बेटी, अब तुम चिंता मत करो, मैं आज ही और अभी तुम्हारी शादी करा देता हूँ। बेटी, इस सभा में मेरे मित्र राजाओं के राजकुमार आए हुए हैं। तुम्हें जो भी राजकुमार पसंद हो, तुम उसके गले में वरमाला डाल दो। मैं तुम्हारी शादी उसी राजकुमार से करा दूंगा। पिता की आज्ञा से राजकुमारी ने सभा में बैठे एक राजकुमार के गले में वरमाला डाल दी। राजा ने तुरंत ही अपनी बेटी का विवाह राजकुमार से करा दिया। राजा ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, अब तुम युवराज का तिलक करो। उसके बाद मैं भी तुम्हारे साथ जंगलों में तपस्या करूंगा। अब मुझे भी वैराग्य हो गया है। मैं भी तुम्हारे साथ जंगलों में तपस्या करते हुए शेष जीवन गुजारूंगा। मित्रों, ये सारा घटनाक्रम नर्तकी वहीं खड़ी हुई देख रही थी। ये देखकर नर्तकी को अपने शरीर से घिन होने लगी। ये सब देखकर नर्तकी ने सोचा कि मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। मित्रों, उसी समय नर्तकी ने अपना साज श्रृंगार उतारा और बैरागिन हो गई और बैरागिन होकर वृंदावन पहुंच गई। अब वो नर्तकी वृंदावन की गलियों में पद गाते हुए बांके बिहारी जी का स्मरण करते हुए अपना शेष जीवन वहीं गुजारने लगी। तो साथियों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और हो सके तो इस वीडियो को अपने मिलने वालों के साथ भी अवश्य साझा करें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।